कौन सा वंश? कच्छा वंश। कच्छा वंश था अपने जयपुर में, कहां पे है? जयपुर में है। जो कच्छा वंश के शासक हैं, उन कच्छा वंश के शासकों को हम राम के पुत्र उसका वंशज मानते हैं। किसके वंशज बताया गया है? कि भाई अयोध्या के जो राम थे, उन राम के पुत्र थे कुश। कौन थे? कुश। और कुश के वंशज किसे बताया गया है? कच्छा वंश के शासकों को। जिसके अंतर्गत अंतिम अयोध्या शासक बताया गया है सुमित्र। अंतिम अयोध्या शासक सुमित्र। क्या नाम मिलता है? सुमित्र। कुशवाहा। इसके बाद के जितने भी शासक हुए अयोध्या के, वो सारे किधर चले गए? बिहार। कहा? रोहितास जगह पड़ती है, रोहितास बिहार। और रोहितास बिहार से ये आगे चले, ये पहुंचे अपने नरवर एमपी। कौन? नरवर मध्य प्रदेश एमपी। और नरवर एमपी का एक राजकुमार बताया गया हमें, जिसका नाम था तेजकरण। कौन? तेजकरण। यही तेजकरण सबसे पहले राजस्थान के दौसा जिले में आता है, और दौसा के मीणाओं और बड़गुजरों को हराता है, और इनको हराकर दौसा में सबसे पहले कच्छा वंश की स्थापना करता है। फिर वहां से कहां आए? कहां आए? जमुआ रामगढ़। कहां आए? और जमुआ रामगढ़ से आए फिर आमेर, और आमेर से कहा है आज? जयपुर में। तो तेजकरण ने इस वंश की स्थापना की थी, और ये कहां आया था? दौसा। और दौसा में कौन सी जगह है? ढूंढाड़। कौन सी जगह पे? ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ क्या था? तो ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे ढूंढाड़ कहा गया है। ढूंढाड़ कौन सा क्षेत्र है? ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, उसको ढूंढाड़ बोला गया है। ये तो बात हो गई कि भाई किस प्रकार से कच्छा वंश राजस्थान में आया, या जयपुर में किस प्रकार से स्थापित हुआ। तो किसके वंशज बताए गए हैं कच्छा वंश के शासक? राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, जिसके अंतर्गत अंतिम अयोध्या शासक बताया गया सुमित्र कुशवाहा। जो जिसके बाद के जितने भी शासक हुए वो कहां चले गए? और यहां से कहा गए? नरवर एमपी। और नरवर एमपी का राजकुमार था तेजकरण। और यही तेजकरण दौसा के ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, और मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर कच्छा वंश की नींव डालता है। ये तो बात हो गई कच्छा वंश आने की। अब कच्छा वंश आया, तो कच्छा वंश की राजधानी? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी। तो भाई सबसे पहले कहा? दौसा राजधानी बनी। क्या बनी? दौसा। दौसा के बाद में जमुआ रामगढ़।
रामगढ़ के बाद में किधर, आमेर, और आमेर के बाद, तो ये 4 राजधानियां रही है क्रम से। क्वेश्चन आता है कि कच्छाप वंश की पहली राजधानी कौन सी थी, दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़, तीसरी आमेर, और चौथी वर्तमान में जयपुर। और पूरे राजस्थान की राजधानी भी आज क्या है, जयपुर है। कच्छाप वंश की कुल देवी, तो कुल देवी है जमुआई माता। कौन है, जमुआई, और जमुआई माता का मंदिर है रामगढ़, जयपुर में। इसी तेजकरण को हम उपनाम में कहते हैं दूल्हे राय। क्या बोलते हैं, दूल्हे राय। क्या बोला गया है, दूल्हे राय, क्योंकि जब ये कपड़े पहनता था, राजकुमार की ड्रेस पहनता था, तो एकदम ऐसे दूल्हे की तरह लगता था, इसीलिए लोगों ने इसका नाम क्या कर दिया, दूल्हे राय। तो ये शुरुआत है। सबसे पहला शासक हम कौन सा लेंगे, या तो तेजकरण या दूल्हे राय के नाम से। एक बार उतार लो इसे। राजधानी और कैसे स्थापित हुआ, ध्यान रहेगा। इधर ये क्रम है राजस्थान आने का किस प्रकार से, क्योंकि उसके वंशज है, और किस कौन कौन सी राजधानियां रही, और कुलदेवी कौन है। बढ़े आगे। देखो, अब सबसे पहला मैं शासक लूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि या तो तेजकरण के नाम से पढ़ लो या दूल्हे राय के नाम से, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो सबसे पहले लेते हैं हम दूल्हे राय। शासनकाल 1137 ईस्वी में शुरू हुआ था इसका राजस्थान में। और 1137 में एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, ध्यान रखना। 1137 के आसपास ही कहा जाता है कि अर्णोराज चौहान ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था, अरबों को हराकर, जुनेद को हराकर। नाम अरब आक्रमणकारी जुनेद था। इसके अलावा भाई कब तक रहा, तो 1170 ईस्वी तक शासनकाल किया इसने। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कवि कलोल। क्या नाम है, कवि कलोल। इन्हीं का एक ग्रंथ है डोला मारूरा दूहा। कौन सा ग्रंथ है, डोला मारूरा दूहा। इसी डोला मारूरा दूहा के अंतर्गत दूल्हे राय को नरवर एमपी का राजकुमार बताया। जिसका नाम तेजकरण था। यहां से मिलती है इसकी जानकारी। इसीलिए दूल्हे राय का वास्तविक नाम जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, तेजकरण। क्या मिलता है, तेजकरण। कन्फर्म हुई बात। कवि कलोल के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है डोला मारूरा दूहा। इसी के अंतर्गत हमें ये जिक्र मिलता है कि जो दूल्हे राय है वो कहाँ का है, नरवर एमपी का राजकुमार है, जिसका वास्तविक नाम तेजकरण है। इसीलिए डोला मारूरी जो कथा आती है या प्रेम कथा आती है वो इसी से संबंधित है, जिसमें तेज दूल्हे ढोला को तो नरवर एमपी का राजकुमार बताया गया है, और जो मारू है उसे पुंगल बीकानेर की राजकुमारी बताया गया है। आई बात समझ में। इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे ध्यान रखना कि 1137 में
नरवर एमपी से इनका आना हुआ रामगढ़, और रामगढ़ के अलावा कहाँ आए, दौसा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या है, ढूंढाड़, पूरा क्षेत्र क्या है, रामगढ़ में गुलाब की खेती होती है, इसीलिए रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोला गया है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। रामगढ़ में इन्होंने हराया मीणाओं को, और दौसा में बड गुजरों को परास्त किया। और परास्त करके दौसा में नींव रखी किसकी, कच्छा वंश की। जो कुश था, उस कुश के नाम से ही ये कच्छा वंश आया। अपने एक इतिहासकार है जिन्होंने कहा कि भाई इनका जो मूल पुरुष है कच्छावा शासकों का, उस मूल पुरुष का नाम कच्छावा था, इसीलिए उसके नाम से जो वंश का नाम पड़ा वो कच्छा वंश पड़ा। और ये बात कही है हमारे इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने कही है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इसके अलावा राम जो अयोध्या के अंतिम शासक थे उनसे इनका जुड़ाव भी बताया गया है। 1612 का एक हमें आमेर लेख मिलता है जिसमें कच्छा वंश को रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता है। कच्छा वंश को क्या कहा है, रघुवंश तिलक के नाम से जाना गया है। अब भाई यहां परास्त किया, परास्त करने के बाद में इन दोनों जगहों पर कच्छा वंश की नींव रखी। जिसके अंतर्गत रामगढ़ में एक पन्ना बावड़ी है, तो कहते हैं दीपावली के आसपास मीणा जी नहाने के लिए उतरे थे। उतरे तो उस समय भाई जब मीणाओं के हाथ में हथियार होते थे तो शायद इनको हरा नहीं पाते थे, लेकिन इनके एक होता है गोवर्धन पूजा दिवाली के आसपास, तो उस समय शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं है? तो भाई कपड़े उतार के पन्ना बावड़ी में नहा रहे थे, तो उसी समय पीछे से हमला हुआ कच्छा वंश के अंतर्गत और सभी को मार दिया गया। और इस प्रकार से रामगढ़ में किसकी स्थापना हुई, कच्छा वंश। कोई है मीणा जी, पता था, पता है, बता दिया, अब ध्यान रखना, ठीक है। तो कच्छा वंश इस प्रकार से रामगढ़ और दौसा में स्थापित किया किसने, दूल्हे राय मिल जाता है या तो ऑप्शन में या तेजकरण। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था पटवारी में, इस वाली में नहीं, इससे पहली वाली पटवारी में, उसमें क्वेश्चन आया था दूल्हे राय का वास्तविक नाम क्या है, सीधा सीधा। अब जिन अभी मैंने बता दिया तब आपको पता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा और ऐसा क्वेश्चन आया फिर क्या करोगे तुम, तो मास्टर बताया कौन है, ऊपर ऊपर को पढ़ा दियो। अब ये भी ऊपर ऊपर का ही है, और मैंने तो ग्रंथ भी बता दिया कि किस ग्रंथ के तहत हमें ये जानकारी मिलती है कि उसका नाम है तेजकरण। आई बात समझ में। इसके अलावा रामगढ़ को जीतने की खुशी में इन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनवाया दूल्हे राय ने, कि भाई 1137 के अंतर्गत दूल्हे राय ने रामगढ़ को जीतने की खुशी में, रामगढ़ को जीतने की खुशी में रामगढ़ में ही जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। रामगढ़ में माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना कि रामगढ़ के अंतर्गत जो जमुआई माता का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया, दूल्हे राय के द्वारा। अब बात आती है कि रामगढ़ जो है
वो आज रामगढ़ जाना जाता है, लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या था? तो रामगढ़ का प्राचीन नाम है माची। क्या नाम है? माची के नाम से जाना जाता था। कौन? और इन्हीं जमुआए माता को हम क्या कहते हैं? कच्छा वंश की कुल देवी। क्या कहते हैं? कच्छावाह वंश की कुल देवी बोलते हैं। और इनकी मेला लगता है यहीं पे भाद्रपद शुक्ल आता शुक्ल द्वादशी, जिसके अंतर्गत इस मूर्ति के साथ गाय के बछड़े की पूजा होती है। शुक्ल नहीं आएगा, कृष्ण आएगा शायद, कृष्ण पक्ष में आती है। कौन सा आएगा? कृष्ण आएगा। इसी दिन इनके यहाँ का क्या लगता है? मेला। ध्यान रहेगी बात। और गाय के बछड़े के साथ में पूजा होती है इस दिन मूर्ति की। इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे ध्यान रखना कि दूल्हे राय ने दौसा के बाद, किसने? दूल्हे राय ने दौसा के बाद रामगढ़ को राजधानी बनाया। रामगढ़ को राजधानी बनाया। रहेगी बात याद। पहले दौसा, फिर रामगढ़। आमेर बहुत बाद में जाके बनी। दूल्हे राय ने आमेर के मीणा शासक आलम सिंह को पराजित करके आमेर राज्य की स्थापना की। आमेर का शासक था आलम सिंह मीणा। कौन बता गया? आलम सिंह मीणा को परास्त किया, जो कि मैंने रतन अभी बताया ना आपको, पन्ना बावड़ी वाला किस्सा, वो इसी को मार के शासक बनाया गया था। तो आमेर शासक आलम सिंह मीणा को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और कई सालों तक, कई शताब्दियों तक आमेर ही क्या रही। और 1727 में जब सवाई जयसिंह शासक बने, तब आमेर से स्थानांतरित होकर कहाँ आए? जयपुर राज्य को बसाया, जयपुर शहर को बसाया। जो चार दीवारी वाला क्षेत्र वो पहले इतना ही बसा हुआ था। ये बाहर तो बाद में आके बसे हैं लोग, पहले उसी चार दीवारी में लोग रहा करते थे। और चारों तरफ गेट है बड़े बड़े, और चारों गेट बंद रहा करते थे ताकि बाहरी आक्रमण न हो। तो पहली राजधानी दौसा के बाद, रामगढ़ के बाद किसको हराकर? किसको? उतारो। दूल्हे राय। इसके बाद में हम लेंगे कोकिल देव। ढूंढाड़ का पुष्कर, रामगढ़। किस कारण? फूलों के उत्पादन के कारण। देखा आपने जमुआई माता का मंदिर? पहाड़ी पे है, बीच पहाड़ी में बना हुआ है, सीढ़ियां लगी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। और प्रॉपर रामगढ़ में ही है, गांव में ही। देखा हुआ, मेरा भी बचपन में गया था कभी। तब हम उस समय जब गए थे तो ये सोचा करते थे कि शोले मूवी में जो रामगढ़ था ना, वो रामगढ़ यही है।
अब फिर हम कॉलेज टाइम पे पढ़ने लिखने लगे, तब समझ में आया कि जो शोले मूवी में रामगढ़ था और रामगढ़ की जो बसंती बताई गई थी वो कहाँ की है, तमिलनाडु में पड़ता है, कोई रामगढ़ नाम से गांव, वहां की है। बचपन में इसको हम समझा करते थे ये बसंती वाला रामगढ़ है, और जवानी में जब किताबें पढ़ना शुरू की तब पता लगा कि कहाँ का है, तमिलनाडु वाला है। तो खंड में खंडेला एक ही है, बाकी सारे गांव दो है। और खंडेला सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। बड़े देखो, अगला शासक लेते हैं कोकिल देव। इसका शासनकाल जो हमें मिलता है वो 12वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। कब था ये? 12वीं शताब्दी में था। इसके पिता का नाम दूले राय बताया गया है और माता का नाम मारुणी। क्या मिलता है? मारुणी नाम से। अब इसने अपने शासनकाल 12वीं शताब्दी के दौरान दो काम किए। देखो, इसने क्या किया, एक काम तो किया कि भाई 1207 ईस्वी में इसने आमेर के मीणाओं को दोबारा हरा दिया। आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। अब ध्यान रखना कि आमेर को बसाने का काम दूले राय ने किया, जबकि इसको अपनी कच्छा वंश की राजधानी बनाने का काम कोकिल देव ने किया। इसके अलावा इसी ने एक और काम किया कि भाई मेड और बेराट दोनों ही जयपुर में है। कहते हैं कि मेड और बेराट के यादवों को हराया था इसने, यहां के यादवों को हराया। देखो, हर किसी जाति या वंश का शासक रहा है हिंदुस्तान में समय समय पर। जिसमें योग्यता थी उसने शासन अधिक समय तक चलाया, जिनमें योग्यताएं नहीं थी या किसी विश्वासघात का या धोखे का शिकार होके वो खत्म हो गए। इसके बाद में शासक बनता है अपने कुंवर शेखा। कौन है? कुंवर शेखा। देखो, कुंवर शेखा ने शेखावत गोत्र जो आता है राजपूतों में वो चलाया इनके नाम से। और जो अपन सिक्कर चूरू झुंझुनू वाले क्षेत्र को देखते हैं ना, उसकी स्थापना शेखावटी क्षेत्र के नाम से इन्होंने ही की थी। तो कौन सा गोत्र चलाया इन्होंने अपने नाम से? शेखावत। और शेखावटी क्षेत्र की स्थापना की। क्योंकि इन्हीं के अधीन था ये। क्योंकि आप जाओगे जयपुर को, आप देखोगे ना प्राचीन समय में, तो ऐसे चारों तरफ है ना अरावली पहाड़ी पर्वतमालाएं हैं। इधर आप अजमेर तक चले जाओ, इधर आप टोंक तक आ जाओ, ठीक, इधर जाओगे तो इधर आप बस्सी, ये जो अपने है ना आगरा रोड पे वो पहाड़ पूरा रास्ता निकाला हुआ है, सिसोदिया बागवाड़ा वो वाला क्षेत्र। और इधर आप आओगे तो शेखावटी क्षेत्र में, सिक्कर चूरू झुंझुनू में सभी जगह पे क्या है, पहाड़ियां है अरावली। चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जगह जगह पे पहाड़ियों पे क्या बनाई गई है, चौकियां, जिनमें एक चौकी तो हमारी तरफ भी बनी हुई है निंदड़ गांव में। पूरा किला है, नीचे महल है। और कहा जा रहा है कि अब उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को
कोई पार्क बनाने की योजना चल रही है पूरे कोई, और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कभी आप आओगे तो देखना, उधर बताऊंगा मैं आपको। इसके कुंवर शेखा के बाद में शासक आता है कुंवर सांगा। कौन आता है? कुंवर सांगा। देखो, कुंवर सांगा ने अपने नाम से सांगानेर को बसाया था। तो आज जयपुर में आप देखते हो ना, जो प्रिंटिंग के नाम देवी प्रिंट के लिए या ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है, या सांगानेरी प्रिंट के लिए फेमस है, वो सांगानेर कुंवर सांगा के द्वारा बसाया गया है। सांगानेर बसाया था इन्होंने जयपुर में ही। आज जयपुर में, उस समय तो आमेर में था। और यहीं पे मुलाकात हुई थी अकबर की चगताई खां की मदद से, अकबर से बहारमल मिला था यहीं पे। इसके बाद में आता पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज भाई कई जगह पे है। देखो, मेवाड़ में, इधर ध्यान दो, मेवाड़ में पृथ्वीराज सिसोदिया है, ध्यान रखना। कच्छावा में पृथ्वीराज कच्छावा है। बीकानेर के राठौड़ वंश में पृथ्वीराज राठौड़ है, राज सिंह का पुत्र, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान इधर है ही अजमेर में, चौहान वंश में। तो सभी में करीब करीब पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिला। लेकिन चौहान जो अजमेर वाला है, उसमें 3 चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 थे उसमें, ठीक है। तो भाई इसके समय में बात करूं तो इसका शासनकाल रहा 1500 ईस्वी से लेकर 1527 तक। कब से कब तक? 1500 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक। याद आया कुछ? खानवा का युद्ध। तो जयपुर से खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए गया था, तो वो कौन था? पृथ्वीराज कच्छावा। देखो, इसके पिता का नाम मिलता है चंद्रसेन। पिता कौन बताया है? चंद्रसेन। बीच में और भी कई शासक बने जिनको मैंने काट दिया है, या कोई काम के नहीं रहे हैं, या कुछ उन्होंने किया नहीं। यह सांगा का सामंत था। कौन था? सांगा का सामंत बताया गया है इसको। और इसीलिए जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में सांगा की सहायता के लिए पृथ्वीराज कच्छावा गया था। सांगा की सहायता की। तो देखो, अब इधर आओ दोबारा, क्योंकि अब करीब करीब पढ़ चुके हैं हम सांगा के खानवा युद्ध में। देखो, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 रियासतें मेन है, इनसे क्वेश्चन आता है। देखो, जयपुर से खानवा के युद्ध में कौन गया? पृथ्वीराज अच्छा। जोधपुर से कौन गया था? मालदेव राठौड़। और बीकानेर से कौन गया था? कल्याणमल। तो इनका एक समय है, सांगा के समय के हैं ये शासक। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि सांगा के समय जयपुर का शासक कौन था, या जोधपुर का कौन था, या बीकानेर का कौन था। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। अब तुम कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं, अरे सर ने तो पढ़ाया, लेकिन तूने उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की। क्योंकि देखो, जो जो इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में साथ देने आया, वो अपनी रियासत में उस समय क्या बैठा है? शासक बन के बैठा है, शायद नहीं बैठा है। तो खानवा के युद्ध में जयपुर से कौन गया? पृथ्वीराज कच्छावा गया। तो यहां तक तो उतारो, उमर शेखा हो गया। देखो, और इसी युद्ध में इसकी क्या हो गई? मृत्यु।
लेकिन मरने से पहले इसकी एक पत्नी थी पृथ्वीराज कच्छावा की, बालाबाई, जिसके बारे में हमें पता लगता है कि बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी ये। किसकी पुत्री बताया गया है? बीकानेर के लूणकरण की पुत्री। और इसी बालाबाई के कहने पर उत्तराधिकारी बना था पूर्णमल। कौन बना? कहते हैं कि पृथ्वीराज कच्छाओं के अन्य रानियों से भी 12 पुत्र थे टोटल, और 12 पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम करता, वो सॉरी पत्नियों से प्रेम करता था पृथ्वीराज कच्छावा बालाबाई से। और बालाबाई के कहने पे ही पृथ्वीराज कच्छावा ने पूर्णमल को क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी। अब इसके 12 पुत्र थे, तो 12 पुत्रों के लिए एक चीज बनाई इसने, जिसके अंतर्गत उसका नाम दिया गया है 12 कोटड़ी। क्या नाम दिया? 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी का मतलब यह था कि पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में, पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में साम्राज्य को बांटा था, मतलब सभी को हिस्सा दे दिया था। 12 पुत्रों में साम्राज्य को बांटा। इसके अलावा इसी के समय, पृथ्वीराज कच्छावा के समय, जो अपने गलताजी है जयपुर में, उसकी स्थापना हुई थी इसी के समय, पृथ्वीराज के समय। गलताजी की स्थापना हुई। यहाँ पे किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो ये भी ध्यान रखना, प्रधान पीठ है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा है? रामानंदी संप्रदाय। ध्यान रखना कि जयपुर के अंतर्गत गलताजी में किसकी प्रधान पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की, जिसकी स्थापना किसके समय की गई? पृथ्वीराज कच्छावा के समय। ध्यान रहेगी, उतार लो, कल आगे के शासक लेंगे अब।